नहीं मैं पीहर सासरे, नहीं पिया जीरी साथ। मीरा ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। मीरा जी के अजब प्रेम में बस अटपटा भान होता है, जिससे आत्मिक प्रेम और भक्ति का मेल ही पूर्ण भक्ति कहलाता है। वैसे तो मीरा जी पिछले जन्म से ही कृष्ण जी की सखी रही, जिसे ललिता के नाम से जाना जाता है। जब भी कृष्ण जी रासलीला करते थे तो ललिता जरूर अष्ट सखियों के साथ होती थी। ललिता कृष्ण जी को जी जान से प्रेम करती थी, लेकिन ललिता सखी ने द्वापर युग में कृष्ण से कभी प्रेम का इजहार न कर पाई, तो उनके अधूरे प्रेम को अगले जन्म में पाने के लिए फिर मीराबाई के रूप में उनका जन्म हुआ, जो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। और मीराबाई ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से विवाह कर लिया। मीरा कृष्ण जी की प्रसन्नता के लिए उनकी मूर्ति के सामने ही नृत्य करती थी। पुराणों में बताया गया है कि मीराबाई राजस्थान के मेवाड़ कुल में जोधपुर की राजकुमारी के रूप में पैदा हुई, जो मेतड़ा राज के भाई रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। मीराबाई का जन्म 1498 के आसपास हुआ, लेकिन मीराबाई की जयंती शरद पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। दादा राव दूदा मीरा को मेतड़ा ही ले आए, जिससे उनकी ही देखरेख में मीरा का पालन पोषण हुआ। बचपन से ही उनका प्रेम चरम पर था। जब मीरा बाल्यावस्था में थी तो एक दिन पड़ोस में बारात आई, तो स्त्रियां छतों पर चढ़कर बारात देख रही थी। मीराबाई बारात देखने छत पर गई। इस बारात को देखकर मीरा ने पूछा कि मेरा दुल्हा कौन है। इस पर स्त्रियों ने मीराबाई से उपहास में श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कहा कि तुम्हारा दुल्हा ये है। मीराबाई ने मन में गांठ बांध ली और उस दिन से मीरा श्री कृष्ण जी को ही पति मानने लगी। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रची बसी थी और मीराबाई के मन में श्री कृष्ण की छवि को पिछले जन्म से ही थी। हालांकि मीराबाई की शादी राजस्थान के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज महाराणा कुंभ जी से शाही परिवार में हुई, लेकिन मीरा तो अपने प्रिय देव कृष्ण को ही पति मानती है और श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम करती है कि उनको दिन रात का भान ही नहीं रहता। दुनिया में भगवत दर्शन के लिए आत्मज्ञान की जरूरत होती है, तो मीरा जी ने रैदास जी को ही अपना गुरु मान लिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के साथ मीरा जी ने राम भजन भी लिखे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि मीराबाई ने राम भक्ति भी की है। जबकि यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता कि इतिहासकार भी मानते हैं कि मीराबाई जी ने तुलसीदास जी से पत्रों से संवाद किया था। मीराबाई ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा था कि मेरे घर वाले मुझे कृष्ण की भक्ति नहीं करने देते। भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए मीराबाई ने तुलसीदास जी से उपाय पूछा, जिसमें प्रसिद्ध भजन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो आता है। भक्ति रस में डूबकर जहाँ भगवत ध्यान और प्रेम की बात होती है, भक्त का भगवान में अनुराग में खो जाना ही सच्ची भक्ति है, जिसका वर्णन करना संभव नहीं होता, जो अध्यात्म की भावना और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। मीराबाई और कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक भक्त और भगवान का ही रिश्ता है, जो शारीरिक ना होकर आत्मिक है। मीरा भक्ति भाव भरे मन से विरह में बहने वाले आंसुओं से कृष्ण प्रेम की बेल को निरंतर ही सींचती है। जो प्रेम रूपी बेल अब बड़ी हो गई है और इस बेल पर भक्ति भरे प्रेम के फल लगने लगे हैं, जिसे हम आनंद फल कह सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका का प्रेम मिलन की आस पर ही टिकी रहती है। भक्ति अनासक्ति का रूप होता है। मीरा जी भक्तों को देख खुश होती है और संसार के अज्ञान को देख रोती है। कृष्ण के लिए मीराबाई परिवार की मर्यादा और लोक लाज की परवाह छोड़ देती है। इसलिए मीरा जी को संतों में बैठना अच्छा लगता है और सब लोग मीराबाई को बावरी कहते हैं। जब राणा जी की मृत्यु हुई तो उसके बाद
मीराबाई ने अपना पूरा ध्यान भक्ति में ही लगा दिया, जिससे दिनों दिन उनकी भक्ति बढ़ गई। मीरा जी श्री कृष्ण मंदिरों में घंटों नाचती रही। मीराबाई की कृष्ण भक्ति से उनका परिवार बहुत खुश नहीं था, जिससे रुष्ट होकर परिजनों ने मीरा को बार बार विष देने की कोशिश की, लेकिन श्री कृष्ण भक्ति की कृपा से मीरा को कुछ नहीं हुआ और मीराबाई वृंदावन चली गई और वहां से फिर द्वारिका भी गई, जहां मीरा कृष्ण भक्ति में जोगन बनकर और साधु संतों के साथ योगी रूप में रहने लगी। मीराबाई श्री कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त है। मीराबाई के जीवन से जुड़ी कई बातों को आज भी रहस्य माना जाता है कि मीराबाई कृष्ण जी की मूर्ति के सामने नृत्य करती थी, लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि जीवन भर मीराबाई की भक्ति में ही लीन रही और श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए वर्ष 1597 में द्वारका में मीराबाई जी ने श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई। हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम।